शनि को आपने बहुत गहराई से समझा है, बहुत जाना है, एक डीप स्टडी की आपने इसको लेकर, मुझे तो यही लगता है आपकी इन बातों से। लेकिन अगर कोई आपसे ये जानना चाहे कि शनि किन लोगों को दंडित करते हैं, ताकि हम ये जान सकें ना कि हम वो काम करें ही ना। देखिए, हम करें ही ना, जानते तो हर कोई है। हमें छोटी सी क्लास के अंदर ना, जब हम फर्स्ट में आते हैं, हमें एक सब्जेक्ट चालू हो जाता है जिसे कहते हैं मॉरल साइंस। जी, हर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। उस पहली कक्षा में पढ़ने वाले अगर उस सब्जेक्ट का हम वैल्यू समझ जाएं, हम किस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बेटा मैथ्स ज़्यादा अच्छा पढ़ना, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा पढ़ना, हिंदी में तो ठीक है पासिंग मार्क्स ले आना, कोई बात नहीं, साइंस में ज़रा जोर ज़्यादा दे देना, है ना जी। हिस्ट्री ठीक है पढ़ लेना, बस पासिंग मार्क्स आ जाए, ज्योग्राफी में पासिंग मार्क्स आ जाए, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। साइंस अच्छी पढ़ो, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दो, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी रखो, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं तो आपका अलग ही एक रुतबा लोगों के और समाज के बीच में आएगा। एक सब्जेक्ट जो होता है मॉरल साइंस, साइंस तो उसमें भी है, लेकिन उस साइंस को समझने की कोशिश कितने बच्चे करते हैं और बच्चों से पहले कितने पेरेंट्स करते हैं। बिल्कुल। हमने तो देखिए बहुत पहले पढ़ा है ना। हमारी जो किताब हुआ करती थी उसमें पहला जो चैप्टर था उसमें ये लिखा होता था, सुबह उठिए, अपने बेड पे से जब आप उठें तो अपने बिस्तर को खुद घड़ी करिए, आप जो है ब्रश करिए, रोज अपने दांतों को साफ करिए, रोज नहाइए, पानी वेस्ट मत करिए जी, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करिए, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। जी। ये एक बहुत छोटी छोटी जो है ना, छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा है, एक मॉरल है जो व्यक्ति के अंदर बैठा होता है, हर व्यक्ति में होता है। शनि किस पर क्रोधित होते हैं, शनि किसके लिए अपना रुष्ट भाव दिखाते हैं? शनि उनके लिए अपना रुष्ट भाव दिखाते हैं जिनके जीवन के अंदर वो किसी का अपमान करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, किसी का दिल तोड़ते हैं। शनि उनके लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं जिन्हें अपनी चीजों के अभिमान हुआ करते हैं। ओके। जो अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, जिन्हें ये लगता है कि बस जो हूं वो मैं हूं, रावण की मैं। जी, क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा था। बिल्कुल। अभिमान किसी का भी नहीं रहता, है ना। तो आप इन चीजों को अगर अपने अंदर बैठाएंगे तो शनि डेफिनेटली आपके लिए रुष्ट खराब हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, शनिदेव जो हैं वो केवल जो अपने जीवन के अंदर जिनका सम्मान करते हैं, शनिदेव जिनकी बात कभी नहीं टालते, वो हमारे दो आराध्य हैं, दो देव हैं जिनकी शनिदेव कभी कोई बात नहीं टालते, जिसमें से एक है हनुमान बाबा जी, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे महादेव। ये दो ऐसे देवता हैं जिनकी बात शनि महाराज जो है कभी नहीं टालते। इसीलिए जब भी शनि की पीड़ा आती है तो लोगों को कहा जाता है हनुमान जी के मंदिर पूजा करा करो जाके। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? मैं वो भी अभी आपको बताती हूँ। तो जब हम इन दो देवताओं के द्वारा शनिदेव की हर बात पूरी करने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं शनिदेव को शांत करने के लिए अगर हम इन दो देवताओं का पूजन करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। अब अगर हम एक नॉर्मली बात पर बात करें तो चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो हमारे कोई भी आराध्य हो या हमारी देवी हो, हमारे गणपति महाराज ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनका जो पूजन है, इनके जो हमारे साथ में जुड़ाव है, हमारा जो एक अपने आराध्य से, अपने भगवान से जो एक कनेक्शन है, जिसे हम कहते हैं एक स्पिरिचुअल हमारे साथ में कनेक्शन होना, है ना। ये जो एक अध्यात्म का एक सफ़र है हमारे जीवन का, जो हम जब हमारे पैदा होने से हमारी रिचुअल्स चालू होते हैं और हमारे मरण तक जो रिचुअल्स चलते हैं, उसके अंदर हमारी हर चीज़ में हमारे भगवान हमारे साथ होते हैं।
अलग अलग जगह पर अलग अलग भगवानों को पूजा जाता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि एक भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे हमें स्मरण रखना चाहिए वो क्या है? पूजा के जरिए, कर्म के, अपने कर्मों से। बेटा जी, भगवान को सिर्फ आप अपने साथ एक ही चीज से जोड़ सकते हैं और वो है भाव। ओके, सच्चा भाव। बिल्कुल। भक्ति के भी 3 प्रकार हैं, लेकिन भावों के कोई प्रकार नहीं है। भाव वो है जिसमें भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खा लिए थे। भाव वो है जिससे भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर धुलवा लिए थे। भाव से बड़ी इस सृष्टि के अंदर कोई भक्ति नहीं है। आप मंत्रों से, यंत्रों से, तंत्र से कैसी भी भक्ति कर लीजिए, लेकिन उसमें भी भाव नहीं होंगे तो आप कभी भी पूजन नहीं कर पाएंगे। श्री राम कृष्ण परमहंस सबसे बड़े काली भक्त कहलाए। आपको क्या लगता है, वो क्या बहुत जाप करते थे, बहुत पूजा करते थे, बहुत तंत्र करते थे, इसलिए माँ काली उन पर प्रसन्न थी? उन्हें सृष्टि की हर एक स्त्री के अंदर माँ काली दिखाई देती थी। उनका विवाह हुआ, उन्हें अपनी पत्नी के अंदर माँ दिखाई देने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी के पैर छू लिए, बोले आप तो साक्षात माँ काली हैं। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे पति हैं, मेरे पैर छुएंगे जी। बोले मैं तो तुम्हें माँ की तरह ही रखूंगा अपने साथ, तुम माँ की तरह रह सकती हो तो रहो। पत्नी नहीं दिख रही, माँ ही दिख रही है तुम्हारे अंदर। तो भाव है ना, रूठते थे उनसे। आप कभी उनकी गाथाएं सुनना, कभी आप उनके बारे में पढ़ना, आपको पता चलेगा। माँ से रूठ जाया करते थे, रुष्ट हो जाते थे माँ काली से जी, और कह देते थे जाओ नहीं खा रहा खाना और ना खिला रहा तुम्हें खाना। इस तरह की उनकी माँ के साथ चीजें जो हैं चला करती थी। लेकिन शनि के मामले में भावनाएं क्या जोड़ी जा सकती हैं? एग्जैक्टली जोड़ी जा सकती है। मैं आपको वही समझा रही हूँ। शनि आपके भाव ही तो पढ़ते हैं। लेकिन अभी तो आपने कहा ना डिटैच करते हैं, हमें सत्यता दिखाते हैं। तो सत्यता दिखाते हैं, लेकिन आपके भाव कैसे हैं? अगर आप अंदर से प्योर सोल हो, आपके भाव अच्छे हैं, आपका मन अच्छा है, आपके अंदर की जागृति जो है वो स्वच्छ, आप सबका कल्याण सोचते हो। आप ये सोचते हो अच्छा इसने मुझे 2 बात कह दी, चलो माफ करो, कोई बात नहीं, इसका भला होना चाहिए। आपने उसके लिए कोई बुरी चीज नहीं करी, लेकिन आपको ये पता है कि वो व्यक्ति आपकी उस बात को पकड़ के बैठ गया। अब ये व्यक्ति वक्त आने पर आपके पीठ में छुरा घोंपेगा। आप उसको 1 मौका दे रहे हो, 2 मौका दे रहे हो, 3 मौका, बच्चा समझ के बार बार सोच रहे हो अरे नादान है छोड़ दो, अरे नादान है छोड़ दो। लेकिन शनि आपको वो दिन जरूर दिखाते हैं जहां वो आपको ये दिखाते हैं ये अपना था नहीं। ओके। शनि साथ ही उसके चलते जिसके भाव अच्छे होते हैं। जिसके भाव अच्छे नहीं होते उन्हें तो वो पीड़ा देना चालू कर देते हैं, दंड देना चालू कर देते हैं। निकल घर से बाहर, तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। ऑफिस जा, आज बॉस से डांट पड़ेगी। 20,000 सैलरी का तुम्हारा वो टैरिफ चल रहा था, अचानक से घट के वो 11,000 पे हो जाएगा। टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। जिससे बात करोगे उसी बात पे उससे लड़ाई हो जाएगी। शनि आपको यही सारी चीजें तो प्रदान कर रहे हैं ना जी। अगर शनि आपके प्रथम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाता है? मुंह का कड़वा। ओके। लेकिन उसका कड़वापन कैसा है? वो कोई आपको ऐसा थोड़ा ना कि आपको मुंह पे बैठ के जो है गालियां दे रहा है, या आपको मुंह पे बैठ के, वो सत्य का रास्ता अपना लेता है। तभी लोगों के लिए कड़वा बन जाता है। तभी वो लोगों के लिए कड़वा बन जाता है। लोगों को चाहिए शहद भर भर के मीठा। वैसे सबको डायबिटीज हो रखी है, लेकिन बात उनको पूरी मीठी में, चाशनी में डूबी हुई चाहिए। चापलूसी नहीं चलती, नहीं कर ही नहीं पाता। लग्न में बैठा हुआ शनि वाला व्यक्ति कभी किसी की चापलूसी नहीं कर पाता। वो बोलेगा तो सत्य बोलेगा, वो कहेगा तो अच्छी बात कहेगा, वो आपके भले की ही बात करेगा। वो कभी आपके बिगाड़े की बात नहीं करेगा। उसके अंदर उसका स्वार्थ नहीं होगा, आपके जीवन की तरक्की की बात होगी। जी। छोड़ दे ये नौकरी, बेकार है ये नौकरी। अरे भाई सब अच्छा चल रहा है, तू कैसे कह रहा है नौकरी छोड़ दे? देख मान जा, ये नौकरी छोड़ दे, तू नौकरी के लायक नहीं है।
तू अपना काम कर, अपने काम में ज़्यादा सक्सेस होगा। आप मन में सोचोगे ये कैसा आदमी है, मेरी बढ़िया सी नौकरी चल रही है, 1-2 लाख रुपए मुझे महीना मिल रहा है, मेरा घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, और ये मुझे कह रहा है नौकरी छोड़ दे। ये तो जेलस करता है मुझसे, ये तो मेरे लिए बुरा सोचता है। ऐसा व्यक्ति आपके अंदर के बैठे हुए टैलेंट को जानता है। उसे पता है आप 1-2 लाख नहीं कमा सकते, आप 50 लाख कमाने की काबिलियत रखते हो। बिल्कुल। लेकिन वो बोलेगा, मैंने कहा ना, शनि बैठा के मस्का नहीं लगा सकते, मस्का बन नहीं खिला सकते आपको। शनि तो करने में बिलीव करते हैं, कर्म में बिलीव करते हैं, तो वो तो सीधा धोते हैं। यानी कि जिस भाव में आते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। जिस भाव में आते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। जिस भाव में आते हैं व्यक्ति को उस भाव से संबंधित लाभ देना चालू कर देते हैं। ओके। पर इसके अंदर देखिए, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विस्तार है। अब इसी चीज में कई लोग ये कहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता, मानती हूँ नहीं होता, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं होता जब यहाँ पर या तो कोई ऐसा ग्रह उनके साथ बैठा हो जो वहां पर बैठकर आपके लिए और ज्यादा पीड़ा क्रिएट कर रहा हो, उनके ऊपर दृष्टि किसी ऐसे ग्रह की आ रही हो जो उनको और ज्यादा पीड़ाओं का कारण बन रहा हो, या कि कोई और कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में ऐसा आ रहा हो जहां पर शनि जो है वहां आकर अपना बल, अपनी पूरी ताकत आपको दे ही ना पा रहे हैं। जी। तो एक नहीं है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि शनि के साथ किसी भी ग्रह की मौजूदगी सकारात्मक परिणाम नहीं देती है, उसका नकारात्मक ही नजर आता है?